हम नापना प्रारंभ कर रहे हैं। आज भली के सामने भगवान ने जो विशाल का रूप बढ़ाया है लोगों, वो रूप इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि प्यारे उस स्वरूप की छाया ने और सूरज के अंग झाँप डाले। अब तीन ही कदम के नाप में हर तीनों लोग नाप डाले। उस विश्वरूप की छाया ने सूरज के अंग झाँप डाले। तीन ही कदम की नाप में प्रभु तीनों लोक नाप डाले। भगवान ने जो विशाल रूप बढ़ाया है प्यारे, तो रूप इतना बढ़ा है कि भगवान का रूप पृथ्वी से लेकर के आकाश तक चला गया। सूरज की रोशनी बंद हो गई, बली फटी फटी आंखों से देखता रह गया। वाह जी वाह, ये इतना बड़ा रूप, इतना बड़ा रूप गुरुदेव साहब कहते थे कि ये छलिया है। मैं नहीं समझ पाया, आज समझ में आया कि वास्तव में ये मुझे छलने आया था। आज भगवान ने कहा बले मैं नापने जा रहा हूं। आज भगवान नापने के लिए जैसे उद्यत हुए, तो कवि लिखता है उस विश्व रूप की छाया ने सूरज के अंक झाँप डाले और तीन कदम की नापों में प्रभु तीनों लोग नाप डाले। आज पहला कदम रखा है, एक लोक नापो तो स्वर्ग लोक नपी गयो। एक लोक नापो तो स्वर्ग लोक नपी गयो। एक लोक नापो तो स्वर्ग लोक नपी गयो। ब्रह्मा ने पद चिन्ह प्रभु के निहारो है। बढ़ाया भगवान का स्वर्ग लोक में पहुंच गया। स्वर्ग लोक पूरा एक कदम में आ गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को देखा, दाहिने पैर के दाहिने अंगूठा को धो करके कमंडल में रख लिया। ब्रह्मा ने पैर को तब प्रभु के पखारो है। वही पैर से गंगा जी बनी गई। वही पैर से गंगा जी बनी गई। वही पैर से गंगा जी बनी गई। गंगा जी बनी गई। गंगा ने मृत्यु लोक आसन तो धारो है। पृथ्वी लोक से भगवान ने स्वर्ग लोक को नाप लिया और तुझे कदम में मृत्यु लोक नपी गयो। 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 तीजे कदम में पाताल सिधारो है। कदम में पाताल सिधारो है। कदम में पाताल सिधारो है। पहलो लोक नापो स्वर्ग लोक नपी गयो। पहलो लोक नापो स्वर्ग लोक नपी गयो। तीन कदम नापे, तीनों लोक नप गए। भगवान बोल खड़े हुए, आधा कदम से सराहा बलि कुछ न पाई देओ। आधा कदम से सराहा बलि कछु न पाई देओ। आधा कदम
कोई पूरो छोड़े द्वारा तुम्हारो है। आज 3 कदम में भगवान ने तीनों लोक नाप लिए और जैसे तीनों लोक नप गए भगवान बलि से कहने लगे, बलि बोला, हाँ प्रभु, तेरे पास अब कुछ और नपाने के लिए हो तो दे, मेरा आधा कदम अब भी रह गया है, आधा कदम अब भी रह गया है। यही कथा केवल गूढ़ कथा है। भगवान इसी आधे कदम पर बलि को ठगने आए थे, या समझो भगवान स्वर्ग लोक बचाने के लिए आए थे। भगवान ने बलि से कहा है, बलि आधा कदम पृथ्वी शेष रह गई है, वो भी हमें दे दे। बलि कहने लगा, प्रभु अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। भगवान बोले, अगर कुछ नहीं बचा है तो मुझे दरवाजे से हटा दे, मैं चला जाऊंगा। बलि बोला, प्रभु ऐसे कैसे जाने दे, आधा कदम कर्जा हमारे ऊपर रहा है, तो वो दे दे। बलि कहने लगा, प्रभु तीनों लोकों पर मेरा शासन होने वाला था, आज नहीं तो कल मैं इंद्र बन जाता, अब वो 3 लोक मेरे पहले से जा चुके हैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान बोले, तो सुनो बलि, मैं ये तुम्हें तीनों लोक वापस कर दूंगा, तीनों लोक वापस कर दूंगा, बल्कि मुझे थोड़ा सा स्थान दे दे। क्या कि इंद्रासन छोड़ दे ओ राजा, और ये लोक तुझे हम दे देंगे। इंद्रासन छोड़ दे ओ राजा, ये लोग तुझे हम दे देंगे। दानी है जग में तू ही बड़ा, ये सबसे हम तो कह देंगे। इंद्र के बारे में बताते हुए भगवान बोले हैं, ए बलि मैं तेरे दोनों लोक दे दूंगा, तू जहां का राजा था वहां का भी रहेगा, पाताल लोक पर भी राज करना, लेकिन बदले में मुझे स्वर्ग लोक दे दे, और मैं कुछ नहीं चाहता हूं, मैं चला जाऊंगा। बलि कहने लगा है, भगवान आप हमको लगता है ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हो, मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा, थोड़ी देर रुकिए, मेरी पत्नी का नाम है विद्याबली, मैं विद्याबली के पास जाता हूँ और अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ, अगर मेरी पत्नी कह देगी तो मैं तुम्हें स्वर्ग लोक दे दूंगा, अन्यथा ऐसे नहीं जाओ। भगवान बोले हैं, बलि तुम्हें बड़ा विश्वास है अपनी पत्नी के ऊपर, क्या तुम्हारी पत्नी वो दान पूरा करा सकती है? भगवान से बलि बोला, अवश्य पूरा होगा, थोड़ा समय दीजिए। आज बलि भगवान को आश्वासन देने के बाद जैसे ही घर के भीतर आया है, पत्नी ने पति को देखा तो पत्नी पति से पूछ बैठी, पिया आज अपना ये चेहरा तुम्हारा मायूस क्यों है, बोलो। तो बलि कहने लगा, सुनो प्यारी, अरे तेरा बाचा गोरी गए हमारे, देवी अरे तेरा बाचा देवी गए हमारे, द्वार पे आई गए अपने धारी, बाले दान मांग लो प्यारी प्यारे प्यारे प्यारे, अरे ताई से चेहरा मेरो हुई गो तुखारी।
से बलि अपनी पत्नी से बोला है, भद्रे दरवाजे पर एक महात्मा आया है, उसने मुझसे धोखे से तीनों लोगों का राज्य ले लिया है। कोई बात नहीं भैया, अगर तीनों लोग उसने ले लिए हैं तो ना इसमें मायूस को हो रहे हो, प्रसन्नता चेहरे पर लाओ कि तुम्हारे द्वारा दिया हुआ दान एक महात्मा के कार्य में आ रहा है। बलि कहने लगा, प्यारी मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे तीनों लोग चले गए, फिर दुख तो इस बात का है उसने मुझसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी, अब 3 कदम में तीनों लोग नाप लिया, आधा कदम रह गया है, देवी वो मैं कहां से पूरा करूंगा। बलि की पत्नी बोली, पिया क्या आप पे आधा कदम रह भी गया है? भगवान के बारे में बलि बताता हुआ बोला है, हाँ प्यारी आधा कदम पृथ्वी और रह गई है। महात्मा दरवाजे पर खड़ा है, हमसे कह रहा है या तो अपनी बाचा हार जाओ, 100 यज्ञों का फल यानी मुझे इंद्रासन दे दो। बताओ देवी 100 यज्ञों का फल दे दें या हम आधे कदम के कर्जेदार रहें, क्या करें? आहा पत्नी बोली, पिया क्या मुझे उस महात्मा से मिला सकते हो? भगवान के बारे में बलि बताता हुआ बोला, चलो प्यारी अवश्य मिलाएंगे। आज देखिए पत्नी कितनी होशियार है, दरवाजे पर आ गई, बाबा से बोल खड़ी हुई, बाबा जी सीताराम। सीताराम बिटिया सीताराम। क्या बात है बाबा जी? बात तो ये है हाँ, कि आधा कदम पृथ्वी बची है। कहाँ बची है? दे दो हमें। कौन दे दे? तुम दो। मेरे पति ने क्या तुमसे कहा था? हमसे? हाँ, उसने कहा था पत्नी से पूछा है। हाँ। महाराज आपको कितने कदम का दान मांगा? 3.5 कदम। पाया कितने कदम? 3 कदम। रहा कितना है आपका? आधा कदम। आधा कदम रह गया है। हाँ, उसके तुम कर्जेदार हो भी। हम कर्जेदार हैं। हाँ। आप महाराज सेठ हो। हाँ हम तो सेठ हैं ही हैं। है ना? हाँ। एक बात बताओ, आप मेरे एक अगर प्रश्न का उत्तर दे दोगे, बोलो। वैसे तो मेरे पति के पास अब कुछ नहीं बचा है जो आपको देगा, क्योंकि तीनों लोग पहले से आपने ले लिए हैं। हाँ। अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो आपको आपका आधा कदम मिल जाएगा। बोलो। महाराज हाँ। एक बात बताओ, कहिए। धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? धन बड़ा होता है। धनी धनी। बाबा तुम कब से हो गए? बाबा ए बाबा कब से भयो बाबा रखाए, वो रखाए जटा, वो रखाए जटा, कब से भयो बाबा रखाए जटा। बाबा तुम तो पागल लग रहे हो, मैंने तुमको तो एक दिन देखा था। अरे एक दिन बाबा को बारी में देखना, बारी में देखना, हम बारी में देखना, अरे ले कमंडल काले भट्टा, अरे ले कमंडल काले भट्टा, कब से भयो बाबा रखाए जटा। ओ बाबा जी हमने तुमको तो एक दिन देखा था। अरे एक दिन बाबा का कोलिया में देखना, कोलिया में देखना, हम कोलिया में देखना, अरे ले कमंडल मांगई मठा, ले कमंडल मांगई मठा, कब से भयो बाबा रखाए जटा। ओ बाबा जी वो रखाए जटा, वो रखाए जटा,
तुम ऐसे बाबा लग रहे हो, मालूम देते हो जैसे तुम भिखमंगा बाबा हो। हा? क्यों भिखमंगा तुम्हें लग रहे हैं? एक बात बताओ, बोलो। धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है? धनी। धनी। हाँ। तो एक बात बताओ महाराज, बोलो। जब धनी बड़ा होता ही है तो जब 3 कदम मेरे पति के अधीन थे, 3 लोग मेरे पति के अधीन थे, तीनों लोगों का मेरा पति मालिक था। हाँ। है ना? तो इन तीनों लोगों के ऊपर मेरा पति हुआ नहीं हुआ? हुआ। फिर भी महाराज आपका आधा कदम है। हाँ, अभी कर्जेदार हो। आपने मांगा क्या है? पृथ्वी 3 कदम। हाँ। लीजिए महाराज, मैं अपने पति को तुम्हारे सामने समर्पित कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें स्वर्ग लोक नहीं मिलेगा। और भगवान बामन बोले, बिटिया हमने पृथ्वी मांगी है, भूमि मांगी है, तेरे पति के जब शरीर को नहीं मांगा है। तो बलि की पत्नी देखो कितना होशियार है, बोली बाबा जी मैं पृथ्वी तुम्हें मिट्टी तो दे रही हूँ, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचिता यहाँ अधम शरीरा। महाराज आप लोग ही कहते हो कि ये शरीर कितने तत्वों से बना है? कितने? कौन कौन से तत्व लगे हैं ये भी बताओ। ये भी? हाँ। ये तुम खुद जानते हो? हम जानते हैं, लेकिन बाबा मांगने की जब तमीज नहीं, क्यों मांगने आते हो? तुम्हें भूमि चाहिए तो ये शरीर भी 5 तत्वों से बना है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस शरीर में मिट्टी भी लगी है और मैं आधे कदम के बराबर अपने पति को तुम्हें दे रही हूँ। लीजिए आधा कदम नाप लीजिए। आज बलि लेट गया, भगवान झुक गए बलि के पत्नी के आगे, बोले धन्य है देवी मैं तेरी बातों में फंस गया। भगवान बामन ने बलि के शरीर को नापा है आधे कदम में, और भगवान बामन कहने लगे बलि अब भी वक्त है, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो इस मिट्टी के साथ करूंगा, अन्यथा मुझे स्वर्ग लोक दे दीजिए। बलि बोला प्रभु जो करना है वो कर लीजिए। धर्म पर जान दे देंगे, वचन अपना न तोड़ेंगे, धर्म पे जान दे देंगे, धर्म पे जान दे देंगे, वचन अपना न तोड़ेंगे, धर्म पे जान दे देंगे, वचन अपना न तोड़ेंगे। धर्म पे चाहे मेरी जान चली जाए, आपको जो करना है वो कीजिए। प्रमाण मिला है, इससे पहले मानव जाति जो थी इसकी पीठ पे जो नाली है ये नहीं हुआ करती थी, पीठ जैसी हमारी आदि मानवों की थी। आदि मानव देखे हमने आपने, आदि मानव की पीठ झुकी हुई होती थी, ऊपर को निकली हुई हुआ करती थी। भगवान बामन ने बलि के पीठ पर हल तक चलाया है, बलि फिर भी नहीं डिगा, नहीं डिगा। ये दृश्य देखा है जब बलि की बहन ने, वाह जी वाह, मैं तुझे देखा था तो समझी थी तू बड़ा बाबा सुंदर है, मैं तुझे अपने स्तनों का दूध पिलाऊंगी, लेकिन और एक कमबख्त अगर तू मेरा बेटा होता तो मैं तुझे दूध नहीं तुझे जहर पिला के मार देती। भगवान ने रतनबाला की भावना को सुना, बोले ओ मस्त तो ऐसा ही होगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर युग में होगा। मैं तेरे स्तनों का दूध भी पीऊंगा, तेरे स्तनों का खून भी पीऊंगा। वही रतनबाला अगले जन्म में पूतना बनती है, जिसकी कथा आप लोग अभी सुन रहे थे। भगवान कन्हैया वही नारायण से जब भगवान यादवेंद्र सरकार यदुवंश में आते हैं, तब पूतना के स्तनों का दूध और रक्त दोनों पिए हैं।
पूतना के कोई पुत्र नहीं था, फिर भी ये सतयुग का वरदान था, जिस कारणवश भगवान उसके स्तनों का दूध पीते हैं। भगवान को वैसे अनेक कारणों से पूतना मार सकती थी, लेकिन दूध का वरदान था, इसीलिए भगवान ने पूतना के स्तनों में अपना मुख लगाया। अब आ जाओ, समय बढ़ चुका है। बात यह है, बलि के जब शरीर पर हल चलाया, बलि नहीं डिगा, भगवान एकदम से आहास्त हो गए। बलि के सामने हाथ जोड़ करके बोल खड़े हुए, धन्य है भक्तराज, मुझसे वरदान मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया। बलि खड़ा हो गया, प्रभु आपने मुझे कसने में कोई कसर नहीं राखी, मैं वरदान कुछ नहीं चाहता हूं तुमसे। भगवान बावन कहने लगे हैं, बलि मैं तेरे सामने अधीन हूं, आप जो वरदान मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। बलि कहने लगा, प्रभु जो आप नर्मता से हमसे मांगते तो मैं आपको स्वर्ग लोक दे सकता था, लेकिन आपने मुझसे छल से मांगा था, इसीलिए मैं नहीं दे रहा था। भगवान बोले, बलि फिर भी कोई वरदान मांग लो। बलि कहने लगा, ठीक है प्रभु, अगर वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। भगवान बोले, जो मांगेगा मिलेगा। बलि कहने लगा, प्रभु मेरी एक इच्छा है, मेरे महल में 52 दरवाजे हैं, मेरे महल के 52 दरवाजे हैं, और मैं आपसे एक ही वरदान चाहता हूं, मैं जिस दरवाजे पर नजर डालूं उस दरवाजे पर आपके दर्शन पाऊं। भगवान नहीं समझ पाए। भगवान बोले, ओम अस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा, ओम अस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान सोचे कि हम अकेला 3 कदम में आई का ठग ले, लेकिन बलि ने भगवान को ठग लिया है। बलि के महल के 52 दरवाजे हैं, बीच भवन में जाकर के कुर्सी डाल के बैठ गया, और भगवान अंतर ध्यान हो गए ये वरदान दे करके। लेकिन जैसे ही बीच भवन में बैठा और एकदम से नजर डाली पहले दरवाजे पर, भगवान गड़म मत पहले दरवाजे पर खड़े हैं, दर्शन नहीं लगे। बलि घूम गया, तुरंत 15वें दरवाजे पर पहुंच गया। भगवान सनसनाए के 15वें दरवाजे पर। अब जिधर बलि घूम रहा है उधर भगवान चक्कर काट रहे हैं। अब बलि का तो इतना ही काम है नजर घुमाना, और भगवान को दौड़ना काम है। भगवान चक्कर लगा रहे हैं, अब बलि नजर घुमा रहा है। आहा, समय बढ़ता गया, 1 बरस हो गया, धीरे धीरे सावन का महीना आ गया। अब लक्ष्मी बड़ा परेशान, भगवान ना आए, भगवान ना आए। नारद बाबा निकल पड़े। नारद बाबा से लक्ष्मी मैया ने पूछा, बेटा नारद एक बात बताओ। बोलो मैया। क्या तुमने अपने चच्चा को कहीं देखा है? चच्चा को? हाँ हाँ देखा तो हमने है। कहाँ है? वो राजा बलि के यहाँ है। राजा बलि के तरफ वहाँ है। राजा बलि के यहाँ क्या कर रहे हैं? तो नारद बाबा बोले, अम्मा अब वही तुम्हारे यहाँ ना आए। क्यों नहीं आएंगे? बोले उनका बहुत बढ़िया नौकरी मिल गए। क्या? बोले अब बलि के यहाँ कबड्डी खेल रहे भैया ना आवन वाले। बोले मैं कुछ समझ नहीं पाई नारद। तो नारद बाबा कहने लगे, मैया अब भगवान नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भक्त ने भगवान को अपने बंधन में बांध लिया है। भगवान बलि के दरवाजों के चक्कर लगा रहे हैं। लक्ष्मी बोली, कैसे आएंगे? भगवान के बारे में नारद कहने लगे, मैया अगर भगवान को लाना चाहती हो तो ये सावन का महीना है, और जाओ तुम बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांध दो, और बलि अगर तुम्हें कुछ दक्षिणा देना चाहे तो दक्षिणा में भगवान को मांग लेना, अन्यथा तुम भगवान को नहीं ला सकती हो। आहा, आज लक्ष्मी मैया सावन का महीना है, और सावन के महीना में राखी बांधने के लिए बलि के दरवाजे पर चली है। बलि के आप लक्ष्मी जी सुंदर रूप बना करके रक्षा सूत्र लेकर राखी लेकर के आई हैं। अब बलि से मुस्कुरा करके बोली, भैया बहना को भूले लाई,
सावनवा में राखी हर साल आवेला सावनवा में। हो भैया बहना को भूलो नहीं, हो भैया बहना को भूलो नहीं, मनवा में राखी हर साल आवेला सावनवा में राखी हर साल आवेला सावनवा में। सावन महीना भैया झुलुआ तो पड़ गए, सावन महीना भैया झुलुआ तो पड़ गए, झुलुआ तो पड़ गए भैया झुलुआ तो पड़ गए, झुलुआ तो पड़ गए भैया झुलुआ तो पड़ गए। भैया इधरों को ध्यान रखो, डेठी भजन लगाए हो का तुम्हारा सेट कैसे चल रहा, हम 4 दिन से नहीं बोल रहे, इसकी आवाज ही ना कुछ समझ में आ रही, ना ढोलक की समझ में, थोड़ा इसको बढ़ाऊं। ओ भैया बहना को भूलो नहीं, ओ भैया बहना को भूलो नहीं, मनवा में राखी हर साल आवेला सावनवा में राखी हर साल आवेला सावनवा में राखी हर साल आवेला सावनवा। आज लक्ष्मी मैया बलि के दरवाजे पर पहुंची हैं। बलि ने देखा, बहन तुम कौन हो? लक्ष्मी कहने लगी, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ में राखी बांधना चाहती हूँ। बलि बोला, अवश्य बांध दीजिए बहन, मैं तुझसे अवश्य राखी बंधवाऊंगा। आज बलि लक्ष्मी ने आज भगवान को देख करके लक्ष्मी राखी बांधती जाती हैं, और बलि के जैसे ही राहिने हाथ में राखी बांधा है तभी से ये मंत्र बोला जाता है, ओम एनवद्दो दानवेंद्रो महाबलाट तेन त्वाम रक्षा में माचल माचला। राजा बलि के कलाई में जब रक्षा सूत्र बांधा, राजा बलि बोला, बहन आज से तू मेरी धर्म की बहन बन गई, कुछ मुझसे दक्षिणा ले ले, जो तेरी इच्छा हो, आज मैं तुझसे प्रसन्न हूं, दक्षिणा ले ले। लक्ष्मी बोली, भैया मुझे दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, जो तेरे यहाँ ये नौकर है मुझे ये नौकर दे दे। आज बलि ने कहा, ठीक है बहन, ये नौकर मेरा सबसे प्रिय नौकर था, लेकिन तू ले जा। आज लक्ष्मी जी भगवान को लेकर के क्षीर सागर में पुनः आई हैं। आज लक्ष्मी जी भगवान से कहने लगी, प्रभु आप क्यों इनके चक्कर में पड़ जाते हो? तो भगवान बोले हैं, लक्ष्मी भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। हे लक्ष्मी, इन भक्तों ने मुझे नाना प्रकार से नचाया है। तब जाकर के लक्ष्मी भगवान को लेकर के पुनः क्षीर सागर में आई हैं।